सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा सुखदाय शोभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है। ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है। परम
परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको पार पार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन पापी राम नाम गुण सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण नाम, राम राम जप राम नहीं राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धिकार, अमृतवाणी अमृत से नाम, राम राम मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत वचन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुन समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम रघुराम हराव, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुद्ध समाधान, अमृत रचना वही भावे, राम नाम जप नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम परमात्मे, राम नाम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस साधे, का परम आनंद अपार। राम राम जप है मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजत जान, राम नाम मंगलकारी विघ्नहरि सब पाप हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ माना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, गाओ राम नाम गुना, भागे वासे विषम विशाल, राम नाम मन तब तब जावे, सुधा रस से शांति ले आवे, राम राम जपिए करुणा, सुविधा सुविधि मने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगलमूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुखद, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम जो जन सुखाओ, सुचिंतर तन, इसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, इसमें बस जाए राम सुनामो,
समझे सारा नाम सबके सुखदाय। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मनी जन गाय। यदि सच साधु संत सयान, राम नाम निश्चित बखान। तापस योगी सिद्ध ऋषि वन, जपते राम राम सब सुख कर। भावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पात्र की मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत कान। इसमें सुरति स्वर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देव गण देव विधाता, राम राम भजते गण गाता। राम राम सुगुणी जन गाते, सत्संगी रस राम रिझाते। कीर्तन कथा करते गए पान, सार सरस साधन हुआ। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन जान, मिथ्या मोहन मन मैदान। मिथ्या मन मुखिया मनोराश, जय राम नाम जप गाय। मिथ्या मार्ग वाद विरोध, मिथ्या वैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुःखमान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से धर्म कड़ी से तार, धुआं तो राम सूत्र बेसार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको दुरानी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिना पिता विहार, नान्य सुलोक प्रसाद। रहता है सब संपत्ति सब खान, होवे तन्यक रहता प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर्ग राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति
मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सबूत हार, राम कृपा ले मैं अंत संहार, राम है जन प्रतिहार, राम कृपा है उत्तर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन हर, राम कृपा संयम सत्य धर, राम राम को मन में बसाना, सुख राम कृपा का करना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तभी अमल करे, रहूं मैं राम में होकर लीन, जैसे जल में लीन अधीन, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु भक्ति नाम, भक्ति भाव से भक्त जान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में भावे, जिसमें आवे राम बसावे, कृपा प्रसाद राम देवी, काल व्याध जग जान हर लेवी, कृपा प्रसाद सुधा सुखार, राम नाम ले रहित विमान, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म नाम में आपा मुरारा, प्रभु प्रसाद पावे नाड़ी, राम नाम जप अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म में रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमन अचल निरमान, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते हार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान, मांगू मैं राम देवार पर जन्म दूंगा, भक्ति प्रेम अनुराग स्वरूप, परम तेरा यावली दे, चरण पड़े लखियों में, अपना पकड़ बेचार, लीजिए भगवत नाम प्यार, राम नाम ने मेरी तार, तुम पे
अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम
राम राम जी। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, पेज 194, पृष्ठ 194। पवित्र स्थान में अपने कपड़े मृगचर्म और कुशा के एक के ऊपर दूसरे को ना बहुत ऊंचे और ना अति नीचे स्थिर आसन को बिछाकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोके हुए मन को एकाग्र करके वहां शुद्ध स्थान में आसन पर बैठकर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए योगाभ्यास को करें। ध्यान का अभ्यास करने वाला शुद्ध और एकांत शांत स्थान में अकेला अभ्यास साधे। बहुत ऊंचे नीचे आसन पर ना बैठे। अधिक नीचे आसन पर कीट के चढ़ आने का विघ्न हो जाया करता है और बहुत ऊंचे आसन से गिर पड़ने की आशंका बनी रहती है। आसन गुदगुदा और स्थिर होना उचित है। जय जय राम। नतशिर वंदना है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। बहुबार मेरी चरण वंदना आप सबके श्री चरणों पर मस्तक रख के। पिछले रविवार व्यास पूर्णिमा थी, जिन साधकों को मैं निजी तौर से बधाई नहीं दे सका आज देता हूँ। मेरी बधाई भी स्वीकार कीजिएगा। शुभ एवं मंगल कामनाएं, परमेश्वर की कृपा, मेरे गुरुचरों की कृपा आप सब पर सदा 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 बनी रहे। कुछ सप्ताह से चर्चा चल रही है, भानु बड़ा हो गया है। याद है ना आपको ये कहानी भानु की? भानु बड़ा हो गया है, विवाह हो गया है, घर आ गया है। जिस 10 वर्ष के बालिश को निष्कासित किया गया था, घर से निकाला गया था, वापस आ गया है। इसके साथ ही याद भी वापस आ गई होगी। आपको याद आ गया होगा क्या कहानी है ये। माता पिता ने घर लौटते ही पुत्र का विवाह कर दिया है। स्वयं मर गए हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए गांव वालों ने कुछ पैसे इकट्ठे करके तो भानु से कहा, भानु कपड़े का काम शुरू कर लो, अन्यथा गुजारा कैसे चलेगा। पत्नी भी है घर में। ठीक है, उन सबसे पैसे लेता है इस शर्त पर, जब मेरे पास होंगे तो मैं सब लौटा दूंगा। मैं कारोबार तो करूंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, हेराफेरी नहीं करूंगा। कपड़े का व्यापार छोटा से शुरू कर दिया, इतने का कपड़ा खरीदा है, इतना लाभ लूंगा, इतने का बेचूंगा। आपकी मर्जी हो खरीदिएगा, आपकी मर्जी हो ना खरीदिएगा। ग्राहक चले जाते, दूसरे व्यापारी समझाते, भानु ऐसे काम नहीं चलेगा, व्यापार है, इसका तरीका सीखने की जरूरत है। पहले ग्राहक को दुगना भाव बता, फिर थोड़ा थोड़ा कम कर और अच्छे लाभ पर फिर बेच। भानु कहता है ठगी नहीं करूंगा। यहां साधकजनों सबके लिए भानु कहता है ठगी से व्यक्ति धनवान तो हो जाएगा, लेकिन 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ेगा। आपको याद है ना, ये एकनाथ जी महाराज के प्रिय पितामह हैं, परदादा हैं। कितनी सुंदर सुंदर बातें हमें समझाएंगे। सुंदर सुंदर बातों के सुसंस्कार अपने प्रपोत्र पर भी डाले थे, जो कालांतर में एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत बने थे। ठगी करने से व्यक्ति धनवान तो हो सकता है, बहुत पैसे वाला तो हो सकता है, उसकी संगमरमर की कोठियां तो बन सकती हैं इस लोक में,
लेकिन उसे 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं ठगी नहीं करूंगा। कुछ देर के बाद लोगों को पता लगने लग गया, सस्ते दाम की दुकान, उचित दाम की दुकान, भीड़ लगनी शुरू हो गई। भानुदास बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। कल की बदनामी आज वाफा होने लग गई है। कहा करता, लोग झूठ बोल के बेईमानी करके बदनाम होते हैं, मैं सत्य बोल के बदनाम हो रहा था। लेकिन मुझे पता है सत्य पहले कड़वा बेशक है, लेकिन अंत में परमधाम देता है। मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैंने इसका अनुपालन किया। भानुदास बहुत बड़े व्यापारी बन गए। आज मैसूर, कल सूरत, परसों मुंबई। उन दिनों की बात है जिन दिनों यातायात के साधन पर्याप्त नहीं होते थे, घोड़ों पर सामान लाया जाता था। छोटे व्यापारी सभी के सभी भानुदास के ईर्ष्यालु हो गए। होता ही है, भानुदास के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज अनेक व्यापारी माल लेके कहीं से आए हैं, एक सराय में ठहरे हुए हैं। भानुदास को तो एक ही लट थी ना, सत्संग उसे चाहिए, भजन कीर्तन उसे चाहिए। उसे क्या परवाह है माल की, उसे क्या परवाह है घोड़े की, इन चीजों की परवाह नहीं। वह तो अपने आप को परमात्मा को सौंप चुका है, वह जाने और उसका काम जाने। नौकरी कर रहा हूं, महान से महान की, महानतम की नौकरी कर रहा हूं। आई हैव नो इंटरेस्ट इन बिजनेस, मेरा इससे कुछ नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो उससे है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है। रात्रि को भी पता लगता कि कहीं सत्संग है, भजन कीर्तन है, तो वहां चला जाता। आज भी गया हुआ है। व्यापारियों को मौका मिल गया। कपड़े की जितनी भी गांठें थी सारी की सारी किसी गंदे नाले में फेंकवा दी, खुद फेंक दी होंगी। चाबुक मार के घोड़े को कहीं भगा दिया है। बुरा कर्म किया, बुरे कर्म का फल अच्छा तो नहीं हो सकता। बाकी जो व्यापारी थे, भानुदास तो गया हुआ था, वह तो अपने मस्त भजन कीर्तन, कहीं नाच गा रहा होगा, मस्ती में झूम रहा है। उसे क्या चिंता है पीछे की, बैठा है ना चिंता करने वाला। ये भानुदास का विश्वास है। डाकू आ गए, इन सबको लूटा जो बाकी सराय में थे, खूब मार पिटाई इनकी करी। सुबह हो गई, भानुदास वापस लौट रहे हैं, उसी अपनी मस्ती, रामधुन अंदर लगी हुई है, राम राम गा रहे हैं, भीतर ही भीतर उनके कीर्तन चल रहा है। एक व्यक्ति घोड़े के साथ मिले। भानुदास जी, ये घोड़ा आपका है? हाँ हाँ। क्या बात है, कहाँ से मिला? छोड़ो इन बातों को, मैं तो बहुत देर से आपके इंतजार कर रहा था, ये अपना घोड़ा संभालो। वह व्यक्ति कहता है, मैं तो बहुत देर से आपके इंतजार कर रहा था, ये घोड़ा अपना संभालो, मैं जाता हूं। गैस कौन होगा, कौन होगा परमात्मा के सिवा? किसको चिंता है परमात्मा के सिवा? उसी की चिंता है उसे जिसको उसकी चिंता है। भानुदास हर वक्त उन्हीं के लिए चिंतित रहता है, तो परमात्मा भी भानुदास के लिए हर वक्त चिंतित रहते हैं। किस प्रकार से इसका लोक और परलोक मुझे सुरक्षित करना है, रखना है। सराय में जाके सब कुछ पता लग गया है क्या हुआ है। इसके तो कपड़े की गांठी मिल गई है, घोड़ा भी मिल गया है। वहीं पर अपना मस्तक नवा के परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करके कहा, मेरे मालिक, आप भी रास्ते में मिले थे, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, ये परमात्मा की लीला है। ठोक बजा के कहते हैं भानुदास, जिस किसी साधक ने हिम्मत करके अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में सौंप दिया, हिम्मत करके, कोई शूरवीर ऐसा करेगा। कहने को तो हर कोई कहता है लेकिन करता कोई नहीं है।
जिस किसी ने हिम्मत करके अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में सौंप दिया, उसका लोक परलोक सारे के सब की समग्र लोक परलोक सब कुछ की चिंता मेरे राम को होती है। ये भानदास की घोषणा है। ईमानदारी की कमाई, मेहनत की कमाई, खूब फूलो फलो इससे, इसी की कीमत है, इसी कमाई में बरकत है। दूसरी कमाइयां जितनी भी हैं, जैसे ही घरों में आनी शुरू होती हैं तैसे तैसे बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती हैं, तैसे तैसे मुकदमे भी आने शुरू हो जाते हैं, तैसे तैसे संतान भी नालायक होनी शुरू हो जाती है, जो आपके पैसे को बड़ी अच्छी तरह से निपुणता से उजाड़ना जानती है। घर घर की कहानी है, तनिक पीछे मुड़ के अपना पीछा देखिएगा। सत्य है, हर घर में ऐसा होता है। ऐसे रोग लग जाते हैं, आप जिंदगी भर इलाज करवाते रहिएगा, आपका रोग ठीक होने नहीं वाला। क्यों? गंदा पैसा जो आया है, काला पैसा जो आया है, वह काला मुख करके ही जाएगा, ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। इस अर्थ के साथ 15 अनर्थ जुड़े हैं। श्रीमद् भागवत कहते हैं कोई इन अनर्थों से बचे ऐसा दिखाई नहीं देता। किसी ना किसी मात्रा में कुछ ना कुछ 15 के 15 ना से ही कुछ ना कुछ अनर्थ हर एक के जीवन में आते हैं, जिनके जीवन में अर्थ सब कुछ है। मनी 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 स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सन, विदाउट मनी नथिंग कैन बी डन। आज का नारा, जब से साधक जनों इस पैसे ने हमें अपने पीछे लगाया है, तब से परमात्मा ने आप सबसे अपना पीछा छुड़ा लिया है। सत्य मानिएगा इस बात को, इसमें तनिक भी गलती नहीं है। ऐसा ना समझिए पैसा जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। मेहनत से कमाइए, ईमानदारी से कमाइएगा, जिसे हक की कमाई कहा जाता है। आज से दिव्य सज्जनों, हक की कमाई की चर्चा करते हैं। अगले रविवार भी जारी रहेगी, उससे अगले रविवार भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। देखें हक की कमाई में, मेहनत की कमाई में, ईमानदारी की कमाई में परमेश्वर की कृपा से कितनी बरकत हुआ करती है। बड़ी पीड़ा है हक की कमाई की, बड़ी पीड़ा है मेहनत की कमाई की। फजूल की कमाई का तो पता ही नहीं चलता। बच्चे लोग माँ बाप की कमाई क्या जाने किस पीड़ा से, किस प्रकार से उन्होंने कमाया है। वह तो एक ही बात जानते हैं, इसे उजाड़ना कैसा है। आज एक सदगृहस्थ है साधक जनों, लोहार, बड़ी मेहनत की कमाई है उसकी। जितनी देर दुकान पर रहता है उतनी देर भट्टी के सामने बैठता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने आप में ही लोहार का काम, सुनार का काम बहुत तपस्या का काम है। हर वक्त उनके आगे भट्टी जलती रहती है और वह पास ही बैठे हुए होते हैं, कहीं दूरी पर नहीं बैठे हुए होते। वहीं से लोहा निकालते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी उन्हें करना होता है। वे दूर जा ही नहीं सकते। ऐसी तपती भट्टी के पास बैठना ही अपने आप में बहुत तपस्या है। एक लोहार सदग्रस्त है, मेहनत की कमाई करता है, ईमानदारी। ऐसे गांव की बात है जहां एक ही लोहार की दुकान होती। कभी कभी ऐसे गांव में जहां एक ही लोहार की दुकान, सुनार की दुकान कोई नहीं, सुनार की दुकान के लिए कहीं नगर में जाना पड़ता। लेकिन लोहार की दुकान तो हर गांव में लगभग मिल जाया करती। क्यों? लोहार के साथ हर किसान को, हर एक को काम पड़ता है। अतएव जरूरत समझ के तो एक छोटी सी दुकान लोहार जरूर रखता। सभी उसके पास जाते। किसी ने टेढ़ा कील भी ठीक करवाना है तो उसी के पास जाते कि ये टेढ़ा हो गया है कील, इसको ठीक सीधा कर दीजिएगा। ईमानदारी से सदगृहस्थ है। सदगृहस्थ मानो सत्य का पालन करने वाला गृहस्थ, सन्मार्ग पर चलने वाला गृहस्थ है ये लोहार।
संयोग की बात है देवी सज्जनों, कमाई का पैसा, पसीने का, खून पसीने का पैसा, हर वक्त पसीना चलता रहता होगा, चलता रहता है लोहार का, क्यों? भट्टी के आगे बैठा हुआ है। ऐसी पसीने की कमाई, पुत्र नालायक निकल आया है। इसके संस्कारों के कारण तो नहीं, पुराने संस्कार कुछ इस प्रकार के लेके आया होगा, और घर से बाहर के कुसंस्कार, कुसंगति में पड़ के अमीरों के साथ उसका वाह पड़ गया है। अमीर बहुत पैसे गुजारना जानते हैं, बहुत खर्च करना जानते हैं। ये तो बेचारा एक लोहार का पुत्र है, वह इतनी एक्सट्रावेगेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन किसी न किसी ढंग से लाडला पुत्र है, किसी न किसी ढंग से पिता से पैसे मारता रहता है ताकि उन जितना खर्च कर सके। देखिए सच, पिता को इस बात का बहुत हो गया है, मेरा पैसा उजड़ रहा है, मेरी खून पसीने की कमाई, मेरी मेहनत की कमाई, मेरी ईमानदारी की कमाई उजड़ रही है। अतएव सोचा इस बच्चे को सन्मार्ग पर लाने की जरूरत है। मेरा बच्चा है, मेरा खून ऐसा गंदा नहीं हो सकता। मैं मेहनती इंसान हूं, मैंने जिंदगी में मेहनत करी है, बेईमानी नहीं करी, ईमानदारी से पैसा कमाया है, हेरा फेरी नहीं करी। मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र, ऐसा नालायक नहीं हो सकता, इसे थोड़ा समझाने की जरूरत है। आज बुलाया, बेटा मैं गरीब आदमी हूं, मेरी रोटी रोजी दुकानदारी से ये छोटी सी जो है इसे चलती है, मैं भारी खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरी इकलौती संतान है, तो पैसे यहां से ले जाता है, सदुपयोग करे तो मुझे कोई दर्द नहीं, लेकिन दुरुपयोग करे तो मुझे मेरा पैसा दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। मैंने आज से निर्णय लिया है, यदि तू 4 चवन्नी 25 पैसे की चवन्नी तक की बात है, 4 आने होते थे, मान एक रुपया अपनी मेहनत से कमा के ला के मुझे दे, तो मैं तेरा खर्चा आगे जितना भी है मैं देता रहूंगा, नहीं तो नहीं। पुत्र ने जाके कोशिश की मेहनत करने की, लेकिन 4 चवन्नी कमा नहीं सका। जेब खर्च के 4 चवन्नी बची हुई थी, पिता के पास ले गया है। लो पिताश्री, आपने कहा था 4 चवन्नी कमा के लाना, मैं लाया हूं। पिता ने चवन्नियों को देखते ही कहा, बेटा ये तेरी कमाई नहीं है। चारों को चारों पकड़ के तो भट्टी में डाल दिया। समय हो गया है देवी सज्जनों, अगले रविवार को इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, अब यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। शब्द याद रखना देवियों सज्जनों, ये सिर्फ व्यापार के ही शब्द नहीं है, साधना के भी शब्द हैं, भक्ति के भी शब्द हैं, नौकरी के लिए भी ये शब्द हैं। जीवन ईमानदार होना चाहिए, केवल पैसे वाली कमाई ईमानदार पर्याप्त नहीं है, जीवन ईमानदार होना चाहिए। फिर देखो आपने 1 माला फेरी है या 2 माला फेरी है, उसका प्रताप देखिएगा, कितनी मालाओं का प्रभाव आपको देखे जाती है। हमारी कमाई लुटती ही इन चीजों में है, जिन चीजों का हम बिल्कुल ध्यान नहीं करते, इसलिए बहुत लंबी लंबी माला फेरनी पड़ती है, लेकिन बेईमानी ना छूटी, हेरा फेरी ना छूटी तो ये कमाई बेचारी क्या करेगी, लुट जाती है। संभालिएगा, संभलिएगा, ताकि जीवन सार्थक हो सके। कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, अति दुष्कर काम है देवी सज्जनों, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक जीवन सफल नहीं होगा, साधना सफल नहीं होगी, अनेक जन्म भी क्यों ना बीत जाए। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम
सर्व